मौलाना साहब, क्या सूरत हाल है? पुरअमन इलेक्शन होने जा रहे हैं। अमन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो ये हालिया जो इंतहाई दिलखराश वाक़यात हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ चौदवान थाने पे, फिर उससे पहले द्रावण में हुआ, ये भी तो इंतखाबी माहौल में ही हुआ तो बड़ा वाक़या। फिर अभी कल ही बलूचिस्तान में शीन के हल्के में, फिर क़िला सैफुल्लाह के हल्के में, फिर हाफिज़ हमदुल्ला साहब का वाक़या। तो अवाम के हवाले से तो जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी तो नहीं है, लोगों पर खौफ तारी है जगह जगह पर, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ इलाक़ों के मुख्तलिफ हालात हैं। इसी की निशानदेही मौलाना साहब आप पहले कर चुके थे। आप जानते हैं कि मैं इसमें खान में कैंपेन नहीं चला सका हूँ, सिर्फ एक ही जलसा कर सका हूँ। नॉर्मली 2-2.5 महीने आप कैंपेन में रहते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी थी कि मुझे पहला और आखिरी जलसा एक ही था आपका। न हुकूमत ने इजाज़त दी, न इदारों ने इजाज़त दी, न पार्टी ने इजाज़त दी, और इस सूरत हाल में इलेक्शन में जाने से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस सूरत हाल में अब इलेक्शन हो रहा है। आज बहरहाल चूँकि नेट बंद है, हमें इधर उधर की सूरत हाल मालूम नहीं है, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी किसी की कोई खबर नहीं है। खुदा करे कि सूरत हाल पुरसुकून रहे और लोग इत्मीनान के साथ वोट डाल सकें। हर चंद के खौफ का माहौल तो है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं, और मैं तो अपने गांव की इस सूरत हाल को देख रहा हूँ, माशाल्लाह सूरत हाल बेहतर है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है परेशान को। मौलाना साहब, ये 2 करोड़ 25 लाख नया वोटर शामिल हुआ है, ये इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, उसमें भी हर पार्टी के अपने लोग हैं जी, नई जनरेशन हो, पुराने लोग हों, बिरादरियाँ हों, उसमें भी पाकिस्तान के अंदर तो चूँकि पार्टियाँ हैं तो वो भी पार्टी में तकसीम है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिससे कोई, अब ज़ाहिर है जी नई नस्ल आएगी, नई नस्ल अपना वोट बनाएगी, वो वोट में हिस्सा लेगी, उसका अपना एक रोल होगा आने वाले मुस्तक़बिल में, तो ये तो इंसानी ज़िंदगी के साथ। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मुल्क भर में हो रही है, आप भी कह सकते हैं कि जी हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस्तिलाह जो है आज हमने इस इलेक्शन में सुनी है, और इसमें वो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी है जी। तो अब ये अपने मज़लूमियत भी ज़ाहिर कर रहे हैं, आज ये मज़लूम है, कल कोई मज़लूम नहीं था, कल सब कुछ कानून के मुताबिक था, आज ये लोग जो हैं ये झूठे मुकदमात में, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें साल तकरार होती रही और कोई नहीं सुन रहा था। तो आज जब सुनवाई हो गई है और वो उसके गिरफ्त में आ गए हैं, तो अब ये वावेला क्यों? तो इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये कोई एक नया लफ्ज़ है जो इस इलेक्शन में ज़्यादा मुतारफ़ हुआ है, और वो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए। हालांकि मैं तो सोच रहा था कि हमें पूरे मुल्क के लिए और आवाम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो मैं 2 सूबों के अमन और अमान के हवाले से इस बार उठाता रहता था, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही, और मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनसे भी हमारी शिकायत तो है। लेकिन बहरहाल जो भी मौलाना साहब, ये जो आज़ाद जो लोग होंगे जीतेंगे, इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि इनका क्या किरदार होगा आने वाली हुकूमत बनाने में? बस इसमें फिर अस्तबल खुलेगा, आज़ाद मेंबरान के जितने भी इजाफा होगा तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि जो इदारे हैं उनके दबाव का भी मौका मिलेगा, और वो लोग जो हैं वो तो फिर सौदागिरी के पीछे फिरते रहते हैं, खुद अपने आप को मार्केट में ले आते हैं। सुनने में आ रहा है कि 3 जहाज, इनका कोई अच्छा माजी नहीं है, कोई अच्छा हम उस माजी के हवाले से जब इन चीज़ों को देखते हैं तो मुझे तो इनका कोई ऐसा रोल नहीं नजर आ रहा, लेकिन देखते हैं जो भी होगा। 2018 में 1 जहाज उड़ा था और अब सुन रहे हैं कि 3 जहाज कम से कम उड़ेंगे, उनमें 1 जहाज आपका भी होगा। जो मेरा तो जहाज नहीं है, ना हमारी पार्टी के पास कोई जहाज है, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा जहाज इस्तेमाल नहीं होंगे, जहाज का दौर गुजर चुका है। अल्लाह ताला खैर की सूरत फरमाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। जी डालते हैं वो लोग। सर पास है। देखो पूरा जाती है वो ये मरहला जो है अगर अमन व अमान से गुजर जाता है और लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर इसको पूरी दियानत व अमानत के साथ उसका ऐलान हो जाता है ताकि उस पर कोई धांधली का ठप्पा ना लगे और लोग उसको कबूल कर लें, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। साहब ये जो एक पार्टी है जो कि आमतौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इससे पहले भी एतराज़ात किए और इलेक्शन नताइज भी अगर उनके मुताबिक उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आते और वो उसको कोई और रंग देते हैं, तो फिर क्या नताइज इस मुल्क के हवाले से क्या आप उनको तो ये हमेशा से एक आदत पड़ी है कि कानून अगर किसी के उनके मुखालिफ के ख़िलाफ़ हरकत में आता है तो वो जायज़ होता है, लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ आता है तो फिर वो फ़ौरन कोर्ट में जाते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो हमेशा इन्होंने इस तरह का एक जहन बनाया हुआ है कि कानून हमारे लिए नहीं है, हमारे किसी मुखालिफ के लिए है। और आज भी कोई ज़्यादा बईद नहीं है कि वो अगर उनके हक़ में, जबकि उनके हक़ में फ़ैसला आ ही नहीं सकता क्योंकि उनका तो निशान ही नहीं है और उनके सब लोग आज़ाद खड़े हैं, लिहाजा उनके हक़ में फ़ैसला आना या ना आना बज़ाहिर इसका कोई सवाल मौजूद इन नहीं है। आज़ादों का क्या मुस्तकबिल होगा? इनका मुस्तकबिल तो बस आज़ाद मेंबर की हैसियत से होगा जिस तरह के पार्टी असम्बली में हुआ करता है।